हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ 3 बॉडीज प्रॉब्लम के एपिसोड 5th to 8 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एपिसोड की शुरुआत हमें वेड से दिखाई जाती है, जिसने इस बार माइक के खिलाफ एक शिप को तैयार किया है, जिसे लीड करने के लिए उसने राज को चुना है, जो कि जिन का बॉयफ्रेंड है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि दाशी वेंजी से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है और ये जानने की कि किस तरह वो लोग उस एलियन से कनेक्ट करते हैं, जिसके जवाब में वो सिर्फ उसे इतना ही बताती है कि उनके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि वेरा माइक की ही बेटी थी, जिसे बचपन से माइक ने देखा तक नहीं। जिसके बाद ये सीन मूव होता है माइक की तरफ, जिससे उसका रिसर्चर यही पूछ रहा है कि लंदन में हुए हादसे को लेकर उनके गॉड ने कुछ क्यों नहीं किया। जिसके जवाब में माइक उससे यही कहता है कि उनकी बातचीत डेली गॉड से होती है और उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही माइक नीचे जाकर फिर से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो हम देख पाते हैं कि वो लोग उसे कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहे। साथ ही फिर से हम दाशी को देख पाते हैं, जो ऑगी के पास पहुंच उसे माइक की शिप के बारे में बताता है और ये भी कि एलियन से कनेक्टिंग जो भी चीजें हैं वो उसी शिप में छुपी हुई हैं। तो उन्हें ऑगी का साथ चाहिए ताकि वो अपनी नैनो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर ये सारी चीजें खत्म करने में उनकी हेल्प कर सके। और दाशी के कहने पर ऑगी अपने सिस्टम को वापस शुरू करती है, लेकिन डर जाती है कि उसे काउंटडाउन फिर नजर आएगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, जिसके जवाब में दाशी उससे यही कहता है कि शायद उन एलियंस ने उन इंसानों का साथ छोड़ दिया, जिस कारण तुम्हें काउंटडाउन्स नजर नहीं आ रही। साथ ही बात करें विल और सॉल की, तो हम देख पाते हैं कि उनके पास जैक का वकील पहुंचा है, जो उन्हें बताता है कि उसने सारी संपत्ति विल और सॉल के नाम कर दी है, जिससे विल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि ऑगी वेड की टीम के साथ उस लोकेशन पर आ पहुंची है जहाँ से माइक का शिप गुजरने वाला है, और वो अपनी नैनो फाइबर की टेक्नोलॉजी को उस शिप को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करने वाली है। लेकिन उससे पहले वो वेड से पूछती है कि उस शिप में कितने लोग मौजूद है, जिसके जवाब में वो उससे यही कहता है कि ज्यादा लोग उस शिप में मौजूद नहीं, जिस कारण वो इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करती है। और हम देख पाते हैं कि नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी की मदद से वो शिप छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, जो चीज माइक भी नोटिस करता है, और वो अपने ड्रॉवर से एक ड्राइव निकाल उसके लॉर्ड को याद करते हुए नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी की मदद से मारा जाता है, जिससे ऑगी पूरी तरह टूट चुकी है, क्योंकि लोकेशन पर पहुंच वो देख पाती है कि उस शिप के अंदर छोटे बच्चे भी मौजूद थे। लेकिन बात करें वेड की, तो उसके हाथ में वही ड्राइव लग जाता है, जिस पर वो रिसर्च करना शुरू कर देता है। लेकिन उसी के साथ उसने उसमें से कुछ रिकॉर्डिंग्स निकाली है, जिससे वो वेंजी को सुनाता है और उसे यही कहता है कि उनके गॉड ने उनका साथ देना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि इंसान झूठ कहते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो जिन को बुलाकर उसी ड्राइव पर रिसर्च कर रहा होता है, तो उन्हें वही गेमिंग मास्क नजर आता है। जैसे वो लोग फिर से लगाते हैं, तो उनके सामने वही गेमिंग लेडी आ पहुंचती है, जिसे देख जिन यही कहती है कि ये शायद उनकी एक एआई होगी। जिसके जवाब में वो गेमिंग लेडी उससे यही कहती है कि उसने सही जाना, लेकिन वो लोग उसे अपनी असल शक्ल नहीं दिखा सकते, जिससे वो सभी काफी घबरा जाएंगे। लेकिन हाँ, उन्हें इतना जरूर पता चल चुका है कि इंसान जल्द से जल्द तरक्की करता है, साथ ही वो चेंजेस भी जल्दी अडेप्ट करते हैं, जिस कारण उनके यहाँ पहुँचने तक वो लोग ऐसी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जरूर बना लेंगे ताकि वो उन्हें रोक सके। जिस कारण ही वो लोग सभी साइंटिस्ट को खत्म कर रहे थे, जिसके लिए उन लोगों ने अपनी एक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे उन लोगों ने नाम दिया है सोफोन का, जो काफी हाई टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से ही वो लोग इंसानों पर नजर रख पाए, क्योंकि सोफोन इतना हल्का था कि वो लाइट ट्रेवल के जरिए अर्थ पर काफी जल्दी पहुंच सका। साथ ही जो भी नजरिया यानी कि जो भी काउंटडाउन साइंटिस्ट को नजर आ रही थी, वो सोफोन के ही जरिए थी, और उन लोगों ने आसमान में जो ब्लिप करवाया था वो भी सोफोन के ही जरिए करवाया था। और देखते ही देखते सोफोन उन लोगों के करीब आ जाता है, जिसे घबरा कर वो दोनों अपने मास्क निकाल लेते हैं। साथ ही वो लोग महसूस कर पाते हैं कि वहाँ पर सोफोन मौजूद है। जिसके बाद सोफोन के जरिए उन एलियंस ने सबसे पहले काफी सारे डिवाइस को हैक किया और सभी ह्यूमंस को ये मैसेज दिया कि वो सभी एक कीड़े हैं। जिसके बाद सोफोन ने पूरे स्काई यानी कि अर्थ को ढक लिया, जिस कारण आसमान में एक आग जैसा रिफ्लेक्शन आने लगा,
और उससे सभी इंसान काफी घबरा गए, जिससे शहरों में दंगे बढ़ने लगे। साथ ही गवर्नमेंट पर भरोसा लोग कम करने लगे, लेकिन वही दूसरी तरफ एलियन के डर के कारण लोग सुसाइड करने भी लगे। और उसी के साथ हम जिन को देख पाते हैं जो वेंजी से बात करने के लिए पहुंची है, वो भी वेरा की मौत के बारे में, जिसके जवाब में वो सिर्फ उसे इतना ही बताती है कि जो चीजें उसे पता चली है उन सारी चीजों के बारे में उसने हमारी और माइक की बातें सुन ली थी, जो वो सहन नहीं कर पाई, जिस कारण ही उसने सुसाइड कर लिया। साथ ही वेंजी का ये मानना है कि उसके फादर के अकॉर्डिंग ये दुनिया खत्म कर तभी ही नई दुनिया बसाई जा सकती है, जिस कारण ही वो उन एलियंस का यानी कि उसके गॉड का साथ दे रही है, जो सारी बातें जिनके अकॉर्डिंग बेतुकी है, क्योंकि वो एलियंस उनका साथ कभी नहीं देने वाले। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि वेड ने साइंटिस्ट की टीम बनाई है ताकि वो लोग उन एलियंस तक पहुंच उनसे बातचीत कर सके, लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग उनके पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं कि वो लोग जल्द से जल्द उन तक पहुंच सके, जिसके लिए उन्हें लगभग 350 साल लग जाएंगे, जिस कारण वो वहाँ से निकल जिन से बातचीत करने के लिए आ पहुँचता है ताकि वो उसके लिए एक ऐसी स्पेसशिप बनाए जो सीधा सैंटी तक पहुँचे और उससे वो लोग उनसे जल्द से जल्द कम्युनिकेट कर पाए। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद जिन उन सभी के सामने अपना प्रोजेक्ट रखती है कि उन लोगों को उनकी स्पेसशिप काफी लाइटर वेट की बनानी होगी, साथ ही न्यूक्लियर बॉम्ब की मदद से वो लोग उसे बूस्ट दे सकते हैं ताकि जल्द से जल्द वो स्पेसशिप सैंटी तक पहुँचे, जिस कारण सभी लोग उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगे। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि जिन ऑगी, सॉल और विल से आकर मिलती है, जिसे ऑगी यही सजेस्ट करती है कि उसे वेड के साथ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जिन उसे यही कहती है कि वो लोगों को बचाना चाहती है, जिस कारण ही वो वेड का साथ दे रही है। और उसके वहाँ से जाते ही हम देख पाते हैं कि सोल ने विल को अपनी दिल की बात जल्द से जल्द जिन को कहने के लिए कही है, जैसे ऑगी भी एग्री करती है और उन लोगों की बात सुन वो उसे प्रपोज करने के लिए पहुँचता तो है, लेकिन उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख वो लौट आता है और ऑगी से बातचीत करता है इसी बारे में कि जिनको उसकी हेल्प की जरूरत है तो उसे उसकी हेल्प करने की एक बार सोचनी चाहिए। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि दाशी वेंजी से बातचीत करता है और उसे ये बताता है कि उन एलियंस को उसकी बिल्कुल भी नहीं पड़ी, क्योंकि उसने माइक और उनकी बातचीत सुनी है जिसमें उसका कहीं भी जिक्र नहीं, जिससे वो थोड़ी अपसेट हो जाती है। और वहाँ से निकलते ही दाशे अपने टीम मेंबर को वेंजी पर नजर रखने के लिए कहता है, क्योंकि जल्द ही उसकी रिहाई होने वाली है। साथ ही हम जिन और वेड की बातचीत सुन सकते हैं, जिसमें जेन काफी वरीड है क्योंकि उसे पता है कि सैंटी को सोफोन के जरिए उनके कामों की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जिस कारण वो उनकी तरफ पहुंच रहे स्पेसशिप को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन वेड उसे बताता है कि वो लोग उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे बल्कि उसे अपने पास रख लेंगे। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि उन्हें ज्वाइन करती हुई और कोई नहीं बल्कि ऑगी पहुंच चुकी है। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि वेंजी फिर से एलियन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, पर अफसोस उसका कनेक्शन नहीं हो पाता। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि विल ने जिनके नाम पर एक स्टार को बुक किया है, जिस बारे में वो सॉल को तो बताता है लेकिन जिन को नहीं। और इतना कहकर वो बेहोश हो जाता है, जिस कारण उसकी बातचीत कुछ दिनों बाद जिन से होती है। और हम देख पाते हैं कि जिनके पास विल का पार्सल पहुंचा है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो स्टार उसके लिए किसने खरीदा। साथ ही हम देख पाते हैं कि वेड अपने साइंटिस्ट के साथ मिल एक चिंपैंजी को काफी दिनों से आइसोलेट कर रखा था, जिसे वो लोग उस स्पेसशिप के साथ भेजने की तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन उसे उठाते ही वो लोग नोटिस कर पाते हैं कि उस चिंपैंजी पर थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हुए हैं, जिस कारण जिन उस प्रोजेक्ट से मना कर देती है और यही कहती है कि उन्हें कोई अक्लमंद शख्स चाहिए या फिर कोई इंसान जो उन सैंटी से बातचीत कर सके। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जिन अपनी मीटिंग में सभी लोगों को ये बताती है कि वो लोग स्पेसशिप में 2 किलो से ज्यादा सामान नहीं भेज सकते, जिस कारण वेड अपना दिमाग चलाता है और उन लोगों को बताता है कि इंसान के बदले वो लोग उसका दिमाग भेज सकते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर वापस लौट आए और उन्हें इसमें ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन उसके लिए उन्हें ऐसा शख्स चुनना होगा जो खुद इस प्रोजेक्ट के लिए रेडी हो जाए। और जिन को देख उसे यही कहता है कि शायद उसे पता होगा कि वो शख्स कौन है, जो चीज जिन और ऑगी को समझ आ जाती है। वो वेड को विल के साथ ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वेड उन लोगों को यही समझाता है कि उन लोगों के पास एक यही ऑप्शन है और वो लोग विल को जानते भी है, जैसे ऑगी चिड़ उस प्रोजेक्ट को फिर छोड़कर चली जाती है, जिस कारण वेड विल से खुद बातचीत करता है और सारे प्रोसीजर समझाता है। और उसी के साथ बात करें ऑगी की, तो वो अपने पुराने इन्वेस्टर के पास लौट आई है, लेकिन अब वो उसे हायर नहीं करना चाहता, जिस कारण चिढ़कर वो अपनी सारी रिसर्च को ऑनलाइन डाल देती है। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि जिन विल से बातचीत करने के लिए आ पहुंची है ताकि वो उसे वेड के दिए हुए प्रोजेक्ट को करने से मना कर दे, लेकिन विल उसे मना कर देता है, वो भी
अपने प्यार का इजहार कर जिससे जिन पूरी तरह टूट जाती है। जिसके साथ साथ उसे मिलने के लिए सॉल भी आ पहुंचा है, जिससे मिलकर विल ने उसे बताया कि फाइनली उसने जिन से अपनी दिल की बात कह दी, जो सुनकर सॉल काफी ही खुश है। जिसके कुछ समय बाद हम देख पाते हैं कि विल के दिमाग को उसकी बॉडी से अलग कर दिया गया और उसे स्टोर कर दिया गया, जिससे जिन काफी ही उदास है और साथ ही सॉल भी। जिसके बाद ये सीन मुड़ता है वेंजी की तरफ, जो उसका पीछा कर रहे ऑफिसर को पहचान लेती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। जो दोनों ही मिल चाइना आ पहुंचते हैं, वो भी वेंजी के पुराने बेस पर। जहां पहुंचते ही वेंजी की मुलाकात टटियाना से होती है, जिसे यहाँ और किसी ने नहीं बल्कि उन्हीं एलियंस ने भेजा है ताकि वो वेंजी को खत्म कर सके। और वेंजी भी वहाँ खुद की जान लेने के लिए ही आई थी, जिस कारण वो टटियाना के कहने पर खुद की जान देने के लिए रेडी हो जाती है। और हम देख पाते हैं कि सनसेट को एंजॉय करते हुए टटियाना वेंजी की बड़ी ही आसानी से जान ले लेती है। जिसके बाद ये सीन मूव होता है सॉल की तरफ, जो अपनी गर्लफ्रेंड से थोड़ी बहुत बहस कर रहा था। जिसके बाद वो लोग रेडी होकर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हम देख पाते हैं कि एक कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण सॉल की गर्लफ्रेंड की डेथ हो जाती है। और जैसे ही सॉल इस बारे में दाशी को जाकर बताता है तो दाशी उसे बताता है कि ये सब कुछ और किसी ने नहीं बल्कि सेंटी ने ही किया था, ताकि वो सॉल को खत्म कर सके। जो चीज सॉल की समझ नहीं आ रही और साथ ही दाशी के, जिस कारण वो उसे एक बुलेट प्रूफ जैकेट दे देता है, वो भी उसकी सिक्योरिटी के लिए। जिसके बाद दाशी उसे इंग्लैंड ले जाता है, जिसकी उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं। जहाँ पहुँचते ही हम देख पाते हैं वो एक नए प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला है, जिसका नाम वॉल्फिसर है। जहाँ खड़ी लेडी का ये मानना है कि सेंटी टेक्नोलॉजी को तो भाप पाता है और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन भी वो निकाल लेता है, लेकिन इंसानों के दिमाग को वो नहीं पढ़ पाता, जिस कारण उन लोगों ने ऐसे 3 लोगों को चुना है जो वॉल्फिसर का काम करेंगे, जिनमें से एक सॉल भी है। जिससे सॉल काफी ही कंफ्यूज है और वो इस चीज के लिए मना कर देता है, क्योंकि उन लोगों को अपने दिमाग को चलाकर सेंटी का सामना करना है, जिसकी तैयारी उसके पास नहीं है। साथ ही वो उस लेडी से ये भी जानना चाहता है कि उसे क्यों चुना गया, जिसके जवाब में वो उसे सिर्फ यही कहती है कि वो उसे नहीं बता सकती। और उन्हें मना करते हुए सॉल जैसे ही बाहर निकलता है तो हम देख पाते हैं कि उस पर स्नाइपर से हमला हो जाता है, जिस कारण दाशी उसे चेक करने के लिए पहुंचता है, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण सॉल बच चुका है, जिसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। जहां दाशी उसे बताता है कि अभी भी सेंटी का खतरा उस पर बना हुआ है, जिस कारण उसे कुछ लोगों की सिक्योरिटी के अंदर रहना होगा। साथ ही सॉल उस शख्स से मिलना चाहता है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए दाशे रेडी हो जाता है। और उसी के साथ हम जिन को भी देख पाते हैं, जो अपने प्रोजेक्ट को लेकर काफी ही वरीड है, क्योंकि विल ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी जान दे दी, जिस कारण वो इस प्रोजेक्ट को एनी हाउ सक्सेस करवाना चाहती है। जो सुन राज उससे यही कहता है कि शायद उसे विल के लिए फीलिंग्स है। साथ ही फिर से बड़ी सॉल की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उसकी मुलाकात फाइनली उस स्नाइपर वाले शख्स से होती है, जिससे सिर्फ वो यही जवाब चाहता है कि वॉल्फिसर के लिए मना करने के बावजूद भी वो उसे क्यों मारना चाहता था। जिसके जवाब में वो शख्स सिर्फ उससे इतना ही कहता है कि सेंटी के कहने पर उसने ऐसा किया क्योंकि उन्हें सब कुछ पता है और अगर सेंटी चाहे तो वो ऐसे और भी काम कर सकता है। और उस शख्स के वहां से जाते ही हम देख पाते हैं कि एक चैट नामक शख्स सॉल के पास पहुंच उसे यही कहता है कि वो उन सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, जिस कारण अब से वो भी उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा लेता है। जिन सारी चीजों से कंफ्यूज सॉल जाकर डैनी से मिलता है और अपने घर जाने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि उसे ऐसा ही लग रहा है कि उस पर जो खतरा था अब टल चुका है। लेकिन डैनी उसे बताती है कि सेंटी के लिए वो काफी ही इम्पोर्टेंट है, जिस कारण वो उसे एनी हाउ हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगी। जिन सारी चीजों से अभी भी सॉल काफी ही कंफ्यूज है, लेकिन वो वहां से निकल दाशी को यही कहता है कि उसे कल स्पेस स्टेशन पहुंचना है ताकि वो विल को गुड बाय कर सके। और उसी के साथ हम एंजेला को देख पाते हैं, जिसके पास वही गेमिंग मास्क पहुंचा है, जिसे देख वो काफी ही खुश है। साथ ही वो उस गेम को भी स्टार्ट करती है और उसी के साथ बड़े स्पेस स्टेशन की तरफ तो हम देख पाते हैं कि जिनके अकॉर्डिंग प्लान को एग्जीक्यूट तो किया गया, लेकिन स्पेस में पहुंचते ही स्पेसशिप में से कुछ वायर्स निकल गए, जिस कारण उनकी भेजी हुई स्पेसशिप प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं जाती, जिससे उनका ये मिशन फेल हो चुका है। और वही बात करें ऑगी की तो हम देख पाते हैं कि वो आम लोगों की हेल्प के लिए निकली हुई है। और वही बात करे वेड की तो उसके प्राइवेट प्लेन में उसे कांटेक्ट करती हुई सेंटी पहुंचती है, जो उनके रीसेंट मिशन फेल के बारे में उनसे बातचीत करती है। लेकिन साथ ही वो वेड को ये भी कहती है कि वो उन लोगों के लिए भी काम कर सकता है। और इतना कहकर वो उसके सामने आकर उसे काउंटडाउन दिखाना शुरू कर देती है, जैसे वेड घबरा जाता है और उसके पास में ही हम एक डेड बॉडी को देख सकते हैं, जिसे देख वो घबरा सा जाता है। लेकिन
कुछ ही मिनटों में वो सारी चीजें गायब हो जाती है। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि जिन काफी परेशान है क्योंकि उसके कारण विल का ब्रेन अब स्पेस में ही घूमता रहेगा। जिन बातों को सुनकर दाशी उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी के साथ हम सॉल को भी देख पाते हैं जो उन्हें यही बताता है कि वो सेंटी उन सभी को बग समझते हैं, यानी कि कीड़ा समझते हैं। जिस बात को सुन दाशी उन लोगों को अपने साथ ले जाता है और बताता है कि इंसान काफी सारे बग्स को हर रोज खत्म करता रहता है, लेकिन ये बग्स कभी खत्म नहीं होते, तो उन्हीं की तरह उन्हें भी एक नई दिशा ढूंढनी चाहिए ताकि वो लोग सेंटी का सामना कर सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।